और इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद लोनी से आ रही है। डंपर और बाइक में टक्कर हो गई जिसपे बाइक सवार को कुचल दिया। डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया जिसपे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद से लोनी में सड़क दुर्घटना हुई है। डंपर ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और डंपर चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद से खबर आ रही है। लोनी में सड़क दुर्घटना हुई है। सड़क हादसा हुआ है जिसमें डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है इस समय किशन, लोनी से संवाददाता। किशन, कैसे हुई ये दुर्घटना? जी हेमंत, मैं बता दूं कि ये दिल्ली सहारनपुर मार्ग की घटना है, जहां अभी कुछ देर पूर्व ही एक डंपर चालक ने जी बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे दिलशाद बाइक सवार जो है दिलशाद, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसका जो साथ में जा रहा था आसिफ, 30 वर्षीय, उसकी गंभीर हालत है और उसे लोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जी, तो अभी उस जो उनके साथ थे उनकी हालत कैसी है? जी, उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उन्हें अभी उपचार के लिए लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जी, डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डंपर चालक का क्या कहना है? क्या गलती से ये दुर्घटना हुई या फिर कुछ और घटना है इसमें? जी, तेज गति से आते हुए डंपर ने अचानक उसको टक्कर मारी, जिससे जो वहां के आसपास के लोग थे उन्होंने उसको काफी मुश्किल से काफी दूर जाकर उसको पकड़ा है और उसको पकड़ के लोनी थाने में दिया गया है। लेकिन अभी वो पुलिस उससे डंपर चालक से मिलने नहीं दे रही है किसी को भी, अभी उससे कोई बात नहीं हो सकी। जी, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है इस समय? जी, पुलिस से बात की गई है। उन्होंने बताया है कि अभी जो ये डेथ हुई है मौके पर, इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी और डंपर चालक को हिरासत में ले लिया गया है और जो डंपर मालिक है उसका इंतजार किया जा रहा है। जी, जिसकी मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे? जी, वो लोनी के ही नसबंदी कॉलोनी के रहने वाले हैं। जी, और परिजनों का क्या कहना है इस दुर्घटना के बाद? मौत हो गई है उनकी। जी, परिजनों का क्या कहना है इस दुर्घटना के बाद? अभी उसके परिजन एक शादी में गए हुए हैं। परिजन अभी तक मौके पर वापस नहीं आ पाए हैं। वो भी शादी में ही जा रहा था, उसको एक लड़की की शादी में कन्यादान लेना था, वो वहीं जा रहा था, जिसमें बीच में अभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किशन संवाददाता लोनी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि डंपर और बाइक सवार में टक्कर हो गई जिसमें बाइक सवार मौके पर ही मौत हो गई और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्नौज में एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए युवक की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पैसे लेकर उनके बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जिस युवक की मौत हुई है उसे पुलिस ने एक लड़की के अपहरण के मामले में हिरासत में लिया था। वहीं गांव वालों का कहना है कि ये युवक इस लड़की से प्यार करता था और लड़की के घर वालों के दबाव में पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर मौत के घाट उतार दिया। सरनाम सिंह, उसको गिरफ्तार करके आज लाया गया था और उसके बाद उसे हवालात में बंद किया गया था, जिसने लगभग 6 बजे के आसपास जब पहरा चेंज किया गया तो जो चेंज के दौरान जिस कांस्टेबल की ड्यूटी थी उसने चेक किया तो उसमें उसे मृत पाया गया। इस संबंध में मौके पे सूचना मिली तो सभी अधिकारी यहाँ पे पहुँच गए और उसमें देखा गया कि जो रोशनदान था उसमें उसने हवालाती कंबल को फाड़ करके उसमें उसने आत्महत्या कर ली। घटना में ये हुआ कि पुलिस की साठगांठ से और वो लड़की ने 50,000 रुपया दे करके मेरे भाई की हत्या करवा दी है। उसके सिर पर गंभीर चोटें हैं और भी कई जगह गंभीर चोटें हैं। हम स्वयं गए थे अपने भाई को और उस लड़की को पुलिस बल लेकर के गया था और उसको हमने यहाँ पर इन लोगों के सुपुर्द कर दिया। लड़की ने भी बयान दिए कि वो लड़की लड़के के साथ खुद गई, लड़के का उस लड़की से किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं थी।
बिजनौर के शादिकाबाद इलाके में अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया और दोनों ने मिलकर लाश को पास के कब्रिस्तान में ठिकाने लगा दिया। इधर मृतक के परिजनों ने उसके घर नहीं लौटने पर थाने में मामला दर्ज करवाया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक वीरेंद्र का उस महिला के घर आना जाना था। पुलिस ने महिला और उसके पति को हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या के राज से पर्दा उठ गया। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। बिजनौर के शादिकाबाद इलाके में अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया और दोनों ने मिलकर लाश को पास के कब्रिस्तान में ठिकाने लगा दिया। मृतक के परिजनों ने उसके घर नहीं लौटने पर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने गायब वीरेंद्र की बाइक और उसका सेलफोन शादिकाबाद इलाके से बरामद किया है। आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि वीरेंद्र का एक महिला के घर पर आना जाना था। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी दंपत्ति को हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या के राज से पर्दा उठ गया। 27/2 को ये नहटौर आए थे अपने घर से और फिर उसके बाद से इनका कहीं अता पता नहीं लग रहा था। इस संबंध में थाना नहटौर पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। 10 साढ़े 10 बजे ही इनको इन लोगों ने मार करके अपने घर में शाम तक रखा था और अंधेरा हो जाने के बाद पास के कब्रिस्तान में ही ले जा करके थोड़ा गड्ढा बना करके उसमें छुपा दिया था। नहटौर इलाके में रहने वाले वीरेंद्र को शादीशुदा महिला से इश्क हो गया। महिला का पति काम के सिलसिले में जब भी घर से बाहर जाता वो अपने प्रेमी को घर बुला लेती। 27 फरवरी को महिला का पति शहर से बाहर गया लेकिन किसी वजह से उसे वापस आना पड़ा। इधर अकेली महिला ने अपने प्रेमी को फोन करके घर पर बुला लिया। महिला का पति जैसे ही घर वापस लौटा दोनों को एक साथ कमरे में देखकर आग बबूला हो गया। महिला के पति ने पहले तो युवक की जमकर पिटाई करी और उसके बाद उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है लेकिन अवैध संबंधों के चलते दो घर तबाह हो चुके हैं। अगर दोनों ने रिश्तों की अहमियत को समझा होता तो ना ही इनका परिवार बर्बाद हुआ होता और ना ही पति पत्नी का रिश्ता कलंकित होता। राजीव त्यागी, टीवी 100, बिजनौर। वहीं फतेहपुर में एक 5 साल के बच्चे को आम तोड़ना महंगा पड़ गया। दरअसल इस मासूम ने एक बाग से आम तोड़ा लेकिन बाग मालिक को ये नागवार गुजरा और उसने इस मासूम को गोली मार दी जिससे इसकी मौत हो गई। शिवा अपनी मां के साथ नानी के घर शादी में आया था लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो आखिरी बार अपनी नानी के घर आया है। दरअसल शिवा यहाँ खेलते हुए गांव के पास गंगाधर दुबे के बाग में चला गया और कुछ कच्चे आम तोड़ लिए। बच्चे को आम तोड़ता देख बाग का मालिक गुस्से में पागल हो गया और बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। जब इतने से उसका मन नहीं भरा तो उसने इस मासूम को गोली मार दी। पुलिस ने इस सिलसिले में गंगाधर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल 5 आरोपी फरार हैं और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक लड़का है शिवा यादव, वो अपने मौसी के यहाँ आया हुआ था। गंगाधर दुबे हैं उन्होंने आम ले रखा है, आम का पेड़, तो वह उस आम के पेड़ में कुछ आम जो उसने ले लिया, तोड़ दिया था कुछ आम। वो पता चला गंगाधर दुबे के लड़कों को, तो इन्होंने झगड़ा किया उससे। जो झगड़ा करने के बाद इससे घर पर आया फायरिंग कर। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चे के मां बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने शिवा को तुरंत पास के हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने शिवा को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गांव के लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। बच्चे के जो लग गई गोली, बच्चे के लग गई तो हम लोग जो है ले आए जल्दी यहाँ थाने ले आए। थाने ले आ करके फिर हॉस्पिटल में वो किया, बच्चे की मौत हो गई, वहीं पर मौत हो गई। मासूम शिवा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आम तोड़ने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। महज एक आम की वजह से एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। एक मां ने अपने लाडले को हमेशा के लिए खो दिया। जिस तरह से महज आम की खातिर एक मासूम की हत्या की गई, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100।
आरुषि हेमराज मर्डर केस में आरुषि की मां नुपुर तलवार को आज की रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। नुपुर की अंतरिम जमानत पर एडीजे कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इस पर बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। कल गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट ने नुपुर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था और उन्हें जेल भेजने का फैसला भी सुनाया था। नुपुर फिलहाल गाजियाबाद के डासना जेल में है। उधर नुपुर के पति राजेश तलवार अपनी पत्नी से मिलने जेल पहुंचे। राजेश ने पत्नी नुपुर तलवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। कानपुर में एक एमबीबीएस डॉक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर काफी दिनों से डिप्रेशन में थी। केशवपुरम में रहने वाले देवेंद्र की बेटी ने पिछले साल ही लखनऊ में एमबीबीएस पास किया था, लेकिन वो एमएस पीजी की एंट्रेंस परीक्षा में फेल हो गई। इसके बाद से ही वो काफी तनाव में रहती थी। बीती रात नेहा ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी। ये एमबीबीएस डॉक्टर थी, केजीएमसी लखनऊ से इन्होंने एमबीबीएस किया था। आज इन्होंने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली है। मौके पर अभी हम पहुंचे हैं, छानबीन की जा रही है। अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया तो इनके डिप्रेशन समझ में आ रहा है और पीजी में एडमिशन ना होने की वजह से इनका सुसाइड करना बताया जा रहा है। वहीं रायबरेली के मेलखा गांव में एक युवक ने 7 साल की बच्ची का रेप किया। बताया जा रहा है कि बच्ची गांव में एक शादी समारोह में गई थी। बारात में आया एक युवक उसे बहला फुसलाकर गांव से बाहर तालाब के पास ले गया और उसका बलात्कार किया। बच्ची ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी घर वालों को दी। घर वालों ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलात्कार हुआ मेरी लड़की के साथ, लेकिन वहाँ इलाज करवाने आए। मामला है 7 साल की लड़की है, 25 साल का लड़का। कानपुर में रात में एक बारात में सूचना मिली है कि एक लड़की के साथ रेप हुआ। उसकी तहरीर आई है। उस पर तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और जो भी अभियुक्त था, जिसको संदिग्ध बताया गया, उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अज्ञात शवों के मिलने से सनसनी फैल गई। पहला शव इस्माइलपुर रोड पर एक खेत में पड़ा मिला। आसपास के लोगों को इसकी सूचना मिली तो उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरा शव नवाब गली में नाले से बरामद हुआ है। हालांकि दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। कासगंज में 2 अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिला। दोनों मुस्लिम है। अभी पोस्टमार्टम के बाद विल डू द नीडफुल। लखीमपुर में भारत नेपाल सीमा पर धड़ल्ले से तस्करी जारी है। तस्करों ने अपने काम को आसानी से अंजाम देने के लिए मोहाना नदी पर चोरी छुपे पुल भी बनवा दिए और सीमा पर तैनात जवानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये पुल पिछले कई महीनों से बनकर तैयार है। इस पुल के रास्ते तस्कर धड़ल्ले से सामानों को तस्करी कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के पास भी इसकी जानकारी नहीं है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। लखीमपुर में भारत नेपाल सीमा पर धड़ल्ले से तस्करी जारी है। तस्करों ने अपने काम को आसानी से अंजाम देने के लिए मोहाना नदी पर चोरी छुपे पुल भी बनवा दिए और सीमा पर तैनात जवानों को तस्करी की इस कारगुजारी की भनक तक नहीं लगी, जबकि एसएसबी का चेक पोस्ट इस पुल से महज चंद कदम की दूरी पर मौजूद है। हमने अपने बीओपी कमांडरों से बात की और उनको जो है जगह पे जाकर के भेजा। वहाँ जाकर के देखा और उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मैंने उनको बताया कि इस ब्रिज को जिन्होंने बनवाया है उनको बताया जाए कि ये तुरंत इसको हटवा दें।
सड़क के रास्ते खाद्यान्न समेत दूसरी जरूरत की चीजें पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंचाना आसान नहीं होता, लेकिन तस्करों ने दोनों देशों की सीमा के बीच मौजूद नदी पर पुल बनाकर अपनी राह आसान कर ली है। बांस बल्ली और पटरी से बने इस पुल के रास्ते नेपाल से तस्कर सस्ती चीजें भारत में पहुंचा रहे हैं, जबकि भारत से खाद, सीमेंट और चीनी समेत तमाम चीजें नेपाल भेजी जा रही हैं। लेकिन कई महीनों से चल रहे इस धंधे की जानकारी न ही जिला प्रशासन को है और न ही जवानों को। मामला सामने आने के बाद प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। ये मामला आज ही संज्ञान में आया है, अखबार में पढ़ा था हमने, तो इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। अगर ये पाया गया कि पुल गलत बनाया गया है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पुल के बनने से न सिर्फ अवैध तस्करी का धंधा फल फूल रहा है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। खुफिया एजेंसियों की जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि भारत को तबाह करने वाले आतंकी नेपाल को अपने लिए सुरक्षित ठिकाना मानने लगे हैं। नेपाल सीमा के जरिए कई बार आतंकी भारत में आकर अपने मंसूबों को अंजाम भी दे चुके हैं, लेकिन सीमा पर तैनात जवान लापरवाही का आलम यह है कि वो इसे बड़ी चूक भी नहीं मानते। आखिर कब जागेगी हमारी सेना, कब चेतेगा प्रशासन? कहीं ऐसा न हो कि हमारी चूक देश को महंगी पड़ जाए। विमल मिश्रा, टीवी 100, लखीमपुर। और फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आपकी भाषा में आपकी खबर। गढ़वाल न्यूज सोमवार बटी शनिवार 7 बजे टीवी 100 में। अपूर्ण भाषा अपूर्ण खबर। कुमाऊं न्यूज सोमवार व शनिवार हर शाम 7:15 बजे सिर्फ टीवी 100। करियर की हो शुरुआत या हो प्लेसमेंट्स की बात, अब आई एडमिशन की बारी। लीजिए कैंपस की पूरी जानकारी। कैंपस कॉलिंग में हर रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। आपका अपना टीवी 100 न्यूज चैनल, कभी भी कहीं भी, दिन हो या रात, देश, दुनिया और उत्तराखंड की हर खबर अब देखिए लाइव 24 घंटे 7 दिन सिर्फ एक क्लिक पर। लॉग इन करें www.tv100.info। दिन भर की 10 बड़ी खबरें देखिए रोजाना न्यूज टॉप 10 रात 10:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाराबंकी में पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं में आपसी जंग छिड़ गई। इस मसले पर पार्टी कार्यकर्ता 2 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट इस मामले को विरोधियों की साजिश करार दे रहा है, तो दूसरा गुट लाइन हाजिर पुलिस कर्मियों को दोबारा बहाल करने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने एसपी कार्यकर्ताओं पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया था और थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया था। एसपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन पर गलत इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है। उसके बाद अफसरों के निर्देश पर थानेदार और एसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया था। के पीछे से गार्ड उठाने में जा रहा था सर, उधर से वही 8 बजे का किस्सा है। उधर से शेखो तारिक
कि दुआई ने आ गए और 2 लड़के और थे, उनको हम पहचान नहीं पाए और मुझे पीछे से पकड़ के बहुत मारा पीटा। हमने चिल्लाया भी कि शेखू भाई मेरी गलती नहीं, मेरा कोई मैटर नहीं, मेरी गलती नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहा है, मेरा कोई मैटर नहीं, मगर माना नहीं, बहुत मुझे मारा है। देवरिया में एसपी कार्यकर्ताओं की दबंगई देखने को मिली। होटल में चल रहे एक समारोह के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने खाने को लेकर जमकर बवाल काटा और होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने होटल के गार्ड की बंदूक छीन ली और हवाई फायरिंग करने लगे। घायल कर्मचारी अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो कार्यकर्ता वहां भी धमक पड़े और फायरिंग कर अस्पताल में दहशत फैला दी। जिस होटल में कार्यकर्ता तांडव मचा रहे थे वो होटल बीएसपी नेता रामप्रसाद जायसवाल का है। आपको बता दें कि ये वही रामप्रसाद हैं जिन्हें एनआरएचएम घोटाले का आरोप में जेल भेजा गया है। ये कल शाम की घटना है। वहाँ पे एंगेजमेंट सेरेमनी थी और जो घराती पक्ष थे उन्होंने 70 लोगों की बुकिंग की थी, लेकिन खाने वाले यहाँ लगभग 150 लोग हो गए। तो उसी को चलते जो होटल मालिक हैं और गेस्ट हैं उनके बीच में विवाद हुआ है, मारपीट की घटना हुई है। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया, कार्रवाई की जा रही है। सपा के आदमी और हमारे स्टाफ पर जानलेवा हमला करने लगे। हम लोग कोतवाली में फ़ोन किए, कोतवाल सारा मामला जब ठंडा हो गया तब आ रहे हैं कोतवाल है और कोतवाल के संरक्षण में उन लोगों को भगाया। उन लोग का कोई दबाव नहीं बना, हम ही लोग को पूरा दबाव बनाने लगे। खाना का पार्टी शादी का था, 60 लोगों को बुकिंग कराए, फिर बोले 80 कराइए, फिर 100 कराएं। उसके बाद से 11 बजे बोले कि हमारे 130 आदमी और बढ़ गए, जबकि हमारे रिसेप्शन मैनेजर मार्केंडे साहब बोले कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारे सब किचन स्टाफ बंद चल गए। तो उन्होंने पी के और उसके बाद से उत्पाद मचाने लगे। वहीं देवरिया में भटवलिया चौराहे के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे गोदाम में आग लग गई। इससे गोदाम में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। आग की खबर लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम के आसपास बसे लोग घर छोड़कर भागने लगे। स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। हम तो यहाँ पर उनको सूचना भी मिली है, तुरंत मैंने अपना गाड़ी लेकर आया, यहाँ पहुँचा, देखा तो ताला खुला हुआ था। अपनी गाड़ी लगा करके 2 पाइपों की सहायता से मैंने आग पर पानी भी दिया। पानी जाने के बाद जो है कूलर पंखा जले हुए हैं, जो 10-12 पंखे हैं और करीब 25 जो है कूलर जले हुए हैं। कुशीनगर में सरकारी अस्पतालों की सेहत बेहद खराब है। हर महीने मोटी सैलरी उठाने वाले डॉक्टर हफ्ते में 2 या 3 दिन ही अस्पतालों में नजर आते हैं। डॉक्टरों की इस हरकत की वजह से गरीब मरीजों को अपने इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही सरकारी अस्पतालों के हालात सुधारने और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को दंडित करने की बात करें, लेकिन हकीकत ये है कि सूबे के ज्यादातर सरकारी अस्पताल राम भरोसे ही चल रहे हैं। अब कुशीनगर के परसोनी में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात देखिए। यहाँ डॉक्टर, फार्मासिस्ट और सहायक स्टाफ की तैनाती की गई है, लेकिन इस सब के बावजूद ये स्वास्थ्य केंद्र